जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो समय चल रहा है बड़ा ही विकट, बड़ा ही बेहवान करने वाला समय चल रहा है। आज इंसान एक दूसरे का दुश्मन बनता जा रहा है। जैसे आप देखते ही होंगे, ईरान, अमेरिका, इजराइल किस प्रकार आपस में लड़ रहे हैं। ये जो समय है ये हमें सावधान कर रहा है कि हमें प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए कि हम कौन हैं। हम क्या मात्र एक शरीर है? नहीं, ये मात्र शरीर नहीं है, ये नारायण देही है जिसमें स्वयं नारायण बसते हैं। सिर्फ हमें आध्यात्मिक मार्ग में चलकर उन्हें पाना है, महसूस करना है। हमें भगवान के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारे अंतर में है। इसलिए हमें उन्हें अंदर खोजने की ज़रूरत है। बाहर हम उन्हें ढूंढने चलेंगे तो हमें कुछ नहीं हाथ लगेगा, बल्कि समय बर्बाद होगा। हमें ईश्वर को जानना है तो हमें सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। जब हमने अपने आप को जान लिया तो समझो हमने उस ईश्वर को जान लिया, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा और परमात्मा में ही आत्मा बसती है। परमात्मा से अलग आत्मा नहीं है और ना ही आत्मा से अलग परमात्मा है। इसलिए हमें अपना जीवन एक दृष्टा के रूप में जीना चाहिए। बाहर क्या हो रहा है, कोई सुख दुख कुछ भी हो, उसके साथ हमें जुड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको दृष्टा के रूप में देखना चाहिए। हमें उसका सिर्फ साक्षी बनना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। इसे न कोई काट सकता है, न इसे हवा उड़ा सकती है, न अग्नि जला सकती है। तो फिर हमें इसी बात को समझना है कि आत्मा जो है शाश्वत है। ये दुनिया रहे चाहे ना रहे, परंतु हम रहेंगे, हमारी आत्मा रहेगी। ये शरीर तो यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। जन्म के साथ मृत्यु तय है। ये तो किराए का मकान है। जब तक इसमें हमारे भगवान ईश्वर नारायण बसते हैं तभी तक हमारा ये शरीर चलता है। उसके बाद तो जैसे ही हम इस देह को त्यागते हैं तो ये देह मिट्टी समान बन जाती है। आज के वक्त में मेरी आप सभी से विनती है कि त्रिकाल संध्या जरूर करें। वो प्रभु का प्रदान किया हुआ एक सुरक्षा कवच है जो हमारी और हमारे परिवार और हमारे देश की रक्षा करेगा। हर एक प्रत्येक मनुष्य से मैं यही विनती करता हूँ कि वो भगवान की भक्ति करे, त्रिकाल संध्या करे, ताकि सबका भला हो। जय श्री राम।